हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज से संबंधित यानी कि जीके से संबंधित मोस्ट VVI 20 प्लस प्रश्न को देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑप्शन ए में क्या है? तरबूज। ऑप्शन बी में क्या है? कटहल। ऑप्शन सी में क्या है? नारियल। और ऑप्शन डी में क्या है? पपीता। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो उसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? यानी पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कटहल। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटहल। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? लाल रंग को। ऑप्शन बी में क्या है? पीला रंग को। ऑप्शन सी में क्या है? हरा रंग को। और ऑप्शन डी में क्या है? सफ़ेद रंग को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो हमारे बताने से पहले आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद रंग को। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। आपका प्रश्न संख्या तीसरा में है, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन ए में क्या है? पाकिस्तान। ऑप्शन बी में क्या है? अमेरिका। ऑप्शन सी में क्या है? स्विट्जरलैंड। और ऑप्शन डी में क्या है? नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रपति होता है उसका शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का ही होता है। वैसे भारत में कितने वर्ष का होता है आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा में है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी किस देश में है? ऑप्शन ए में क्या है? भारत में। ऑप्शन बी में क्या है? चीन देश में। ऑप्शन सी में क्या है? ब्राज़ील में। और ऑप्शन डी में क्या है? अमेरिका में। तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील देश में। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? ऑप्शन ए में क्या है? केरल। ऑप्शन बी में क्या है? गोवा। ऑप्शन सी में क्या है? असम। और ऑप्शन डी में क्या है? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या छठा की तरफ। तब क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए में क्या है? चावल। बी में क्या है? गेहूँ। सी में क्या है? मक्का। और डी में क्या है? बाजरा। तो भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे और लाइक और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? सिक्किम। बी में क्या है? महाराष्ट्र। सी में क्या है? राजस्थान। और ऑप्शन डी में क्या है? उत्तराखंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 8वां में है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? ऑप्शन ए में क्या है? हथनी के। ऑप्शन बी में क्या है? शेरनी के। ऑप्शन सी में क्या है? गदही के। और ऑप्शन डी में क्या है? ऊँट के। किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरनी के। यानी क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9वां की तरफ।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में क्या है केला, ऑप्शन बी में क्या है संतरा, ऑप्शन सी में क्या है पपीता और ऑप्शन डी में क्या है अनार। किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पपीता में। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सीधा से प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए में क्या है 22 हड्डियां, ऑप्शन बी में क्या है 24 हड्डियां, ऑप्शन सी में क्या है 14 हड्डियां और ऑप्शन डी में क्या है 8 हड्डियां। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 हड्डियां। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सीधा से प्रश्न संख्या 11 की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन ए में क्या है गाय का, ऑप्शन बी में क्या है भैंस का, ऑप्शन सी में क्या है भेड़ का और ऑप्शन डी में क्या है बकरी का। किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाय का। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक से एक मोस्ट VVI क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है चार मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में क्या हैदराबाद में, ऑप्शन बी में क्या है सिकंदराबाद में, ऑप्शन सी में क्या है विजयवाड़ा में, ऑप्शन डी में क्या है नई दिल्ली में। तो चार मीनार कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में क्या है कानपुर में, ऑप्शन बी में क्या है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी में क्या है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी में क्या है कोलकाता में। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 14 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी। ऑप्शन ए में क्या है भूटान का, ऑप्शन बी में क्या है जापान, ऑप्शन सी में क्या है अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है भारत का। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूटान का। काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूटान का। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि पपीता खाने से कौन सा रोग ठीक होता है। ऑप्शन ए में क्या है कैंसर, ऑप्शन बी में क्या है शुगर, ऑप्शन सी में क्या है हृदय रोग और ऑप्शन डी में क्या है मस्तिष्क रोग। तो पपीता खाने से कौन सा रोग ठीक होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय रोग। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 16 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। ऑप्शन ए में क्या है चींटी, ऑप्शन बी में क्या है मछली और ऑप्शन सी में क्या है सांप और डी में क्या है कुत्ता। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चींटी का। इन क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 17 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 में है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। ऑप्शन ए में क्या है शेर, ऑप्शन बी में क्या है बादल, ऑप्शन सी में क्या है चेतक और ऑप्शन डी में क्या है बुलबुल। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
चेतक, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं से प्रश्न संख्या 18 की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए में क्या है शुगर, ऑप्शन बी में क्या है कैंसर, ऑप्शन सी में क्या है पथरी, और ऑप्शन डी में क्या है गठिया। तो रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीनी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुगर। रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है? शुगर की बीमारी, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में क्या है रोमन, ऑप्शन बी में क्या है देवनागरी, ऑप्शन सी में क्या है पाली, और ऑप्शन डी में क्या है पर्शियन। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवनागरी, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 20 की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 की तरफ। किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? ऑप्शन ए में क्या है भारत, ऑप्शन बी में क्या है जापान, ऑप्शन सी में क्या है अमेरिका, और ऑप्शन डी में क्या है सऊदी अरब। तो किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक करके प्रेस कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।